एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में सास बहू और उसकी दो बहुएं थीं, देवरानी जेठानी। तो सास कहती जाओ मंदिर में पूजा करके आओ, तो बड़ी बहू जाती, वो पूरी चार देवियों की पूजा करती थी कि जो है सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी, चारों की पूजा करती थी, और आशा माता की। और छोटी बहू जाती तो वो तीन देवियों की पूजा नहीं करती थी और सिर्फ जाके आशा माता की ही पूजा करे आती थी। तो एक दिन सास ने देख लिया, तो सास ने कहा बहू तुम इतना कितना गलत काम करती हो, देखो लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करती हो, इसीलिए अपने घर में दरिद्रता है, और जो है तुम जो है पार्वती माता की पूजा नहीं करती, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं है, क्योंकि दरिद्रता है। और सरस्वती माँ की तो पूजा करने से बुद्धि अच्छी होती है। सिर्फ आशा माँ की पूजा करने से क्या होता है, आशा लगाए रहो, बैठे रहो, और भगवान कुछ भी नहीं देता है। उसने कुछ नहीं कहा। बहुत दिन हो गए। एक दिन क्या हुआ कि वो बड़ी बहू गई, और बड़ी बहू ने चारों देवियों की पूजा की, और जो है छोटी बहू गई तो उसने सिर्फ आशा माता की ही पूजा की, और आशा माता की पूजा करके लौटने लगी। तो देवियों ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम मुझे क्यों नहीं पूछती हो। लक्ष्मी माता ने कहा तुम मुझे क्यों नहीं पूछती हो। तो वो कहने लगी हमारे घर में 7 पैरियों से दरिद्रता है, तो आप तो मेरा घर का रास्ता ही भूल गई हैं, इसलिए मैं क्यों आपको भूलूं। मैं आपको इसीलिए नहीं पूछती हूँ, आप मेरे घर को भूल चुकी हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि आप मेरी पूजा क्यों नहीं करती हैं। उन्होंने कहा मैं आपकी पूजा इसलिए नहीं करती हूँ कि आप मेरे घर में बिल्कुल भी सुख शांति देती ही नहीं है, और मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ना बच्चे हैं ना कुछ है, तो इसलिए घर सूना सूना लगता है। तो मैं आपकी पूजा करके क्या करूँ, आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती हैं। अगर आप मेरे घर में होती तो आप मुझे कुछ देती, आप मेरे घर में हैं ही नहीं, आप भी मेरे घर का रास्ता भूल गई हैं। तो सरस्वती माता आई। सरस्वती माता ने कहा कि तो मुझे क्यों भूल गई हो बेटा। तो उसने कहा वाह, आप अगर हमारे घर में होती तो मेरे पति के पास, मेरे जेठ के पास सद्बुद्धि ना होती, और जब सद्बुद्धि होती तो वो कोई धंधा व्यापार करते, और अगर धंधा व्यापार करते तो हमारे घर में धन पैसा भी आ जाता। आप तीनों बहनों ने हमारे घर का रास्ता ही छोड़ दिया है। आप लोग हमारे घर कभी आते भी नहीं हैं, झांकते भी नहीं हैं, तब मैं आपसे कैसे पूजा करूँगा आपकी, आप ही बताइए। आपकी पूजा करना तो बेकार ही, निरर्थक चला जाएगा। तो आशा माता आई। तो आशा माता ने कहा कि बेटा तुम मुझे क्यों पूछती हूँ, मैं तो सबसे छोटी हूँ। उसने कहा नहीं, संसार में अगर कोई बड़ा है तो वो आप ही हैं, क्योंकि हर मनुष्य को यह आशा रहती है कि आज मेरा ये काम हो जाएगा, आज मुझे पैसा मिल जाएगा, आज मुझे बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। हर इंसान आशा से ही जीवित है। तो मैं इसीलिए एक आशा लगाए रखे बैठी हूँ कि कभी आप मेरे घर आएंगी और मेरे घर में भी सुख शांति आएगी। तो आशा माता खुश हो गई, और आशा माता ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि चलो आपकी आशाएं पूरी होंगी। और वह घर जैसे ही पहुंची तो धीरे धीरे उसके घर में लक्ष्मी आ गई। तो उसने कहा आप मेरे घर में क्यों आई हैं। तो उसने कहा भाई मुझे आशा माता ने कहा कि यह आशा लगाए बैठी है कि इसके घर में थोड़ा सा धन आ जाए, तो मुझे आपके घर में आना ही पड़ा। तो उसने कहा ठीक है, आप 7 पैरी से जब मेरे घर में नहीं है तो आइए बैठ जाइए एक कोने में। तो उसने एक कोने में लक्ष्मी माता को बिठा लिया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो पार्वती माता भी आ गई। तो उसने कहा आप हमारे घर में क्यों आई, आप तो हमारे घर में कोई सुख शांति देना ही नहीं चाहती थी। मेरी दोनों जो है क्या कहलाते हैं देवरानी जेठानी के यहाँ कोई आस औलाद है ही नहीं है, तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो उसने नहीं कहा, देव पार्वती माता ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके घर खुशियाँ ही देने आई हूँ, क्योंकि मैं तो खुशियाँ देने वाली माता हूँ ना। तो पार्वती माता के आशीर्वाद से वो दोनों ही देवरानी जेठानियाँ गर्भवती हो गई। अब सरस्वती माता ने सोचा कि अब दोनों बहनें चली गई हैं और आशा माता पहले से ही उनके यहाँ है, तो हमें भी जाना चाहिए। तो सरस्वती माता आई और उसके पति के और उसके जेठ के जो है उसमें बैठ गई, बुद्धि देने लगी उनके। तो जैसे ही उन लोगों को बुद्धि आई तो उन्होंने, वो लक्ष्मी माता थी, तो लक्ष्मी माता थोड़ा सा पैसा तो था ही उनके घर में, आ ही गया था। उन पैसे से उन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, और उनका व्यापार आशा माता की मदद से दिन दूना रात चौगुना फलने फूलने लगा, और उनके घर में
खूब सुख शांति आ गई, क्योंकि उनके घर में बाल गोपाल भी हो गए। इस तरह से आशा माता की पूजा करने से हमें आशा माता की ही पूजा करना चाहिए, हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों ही देवियों को मजबूरी में आना पड़ा और वह गरीब परिवार धनाढ्य हो गया, उनके यहाँ खूब आस औलाद हो गई और वे खुशियों से उनका परिवार सुख से रहने लगा। आपको शायद मेरी कहानी पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी करिए। लाइक तो कम से कम कर ही दिया करिए। धन्यवाद।